बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। जी, दिल की मिसाल बर्तन जैसी है। अगर बर्तन के अंदर जंग होगा, गंदगी होगी, तो आप उसके अंदर जितनी मर्जी खूबसूरत चीज़ें डालते जाएं, वो सब की सब बदबूदार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर हमारे दिलों के अंदर हसद होगा, नफ़रत होगी, तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, तो याद रखें इंसान कभी भी कामयाबी नहीं पा सकता। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के ना माल को देखते हैं, ना उसकी शक्ल को देखते हैं, बल्कि अल्लाह इंसान के दिल को देखता है। इंसान के आमाल इंसान के दिल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर इंसान बाहर से जितना मर्जी अच्छा लगे, जितना मर्जी नेक लगे, लेकिन अगर उसके दिल के अंदर हसद है, लोगों के लिए नफ़रत है, तो अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई जगह नहीं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने दिलों को साफ़ करना ज़रूरी है। आपको पता है कि मस्जिद नबवी में एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। आपने अपने सहाबा से फरमाया कि मस्जिद के इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। तो सहाबा बड़े हैरान हुए एंड दे वर वेरी फैसिनेटेड कि देखें तो सही कौन खुशकिस्मत शख्स हैं जिनको जन्नत की बिशारत दुनिया में ही दे दी गई। तो वहाँ से हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। सहाबा बड़े हैरान हुए। अगले दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मस्जिद नबवी के इस दरवाजे से जो शख्स आ रहा है वो जन्नती है। और उस दिन भी हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। सहाबा बड़े हैरान हुए। उन्हीं में से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये ठान ली कि वो देखेंगे कि हज़रत साद कौन सा ऐसा काम करते हैं कि उनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बिशारत दी जा रही है। तो उन्होंने हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ 3 दिन रहना चाहता हूँ। उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट कबूल की। जब 3 दिन गुजर गए तो सहाबी उन्होंने हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की कि साद, तहज्जुद आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, खैरात आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कौन सा ऐसा काम है कि जिसके ऊपर आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दी। तो आपको पता है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान भाई के लिए गिरा नहीं है। गिरा यानी नॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने कभी किसी के लिए हसद नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सबको माफ़ करके सोता हूँ। आप देखें ये कितना खूबसूरत अमल है, और इसमें कितना टाइम लगता होगा कि जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो आप तमाम लोगों को माफ़ कर दें। अपने दिल के अंदर किसी के लिए नफ़रत ना रखें, हसद ना रखें। अगर कोई बंदा आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपके साथ कोई बुरा कर भी देता है तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसको माफ़ कर दें। आपका ये अमल शायद उसकी इस्लाह का भी बाइस बन जाए। तो उस पर उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हाज़ा हुआ, कि हाँ ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपको जन्नत की बिशारत दी गई है। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा करें। देखें, नरमी के बारे में एक हदीस शरीफ में आता है कि जिस चीज़ के अंदर नरमी को शामिल कर दिया गया वो उस चीज़ को खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ के अंदर सख्ती को शामिल कर दिया गया वो उस चीज़ को बदसूरत बना देती है। हमारे दिलों के अंदर दूसरों के लिए नरमी इस चीज़ की अक्कासी करती है कि हम दूसरों के लिए एहसास रखते हैं, हम दूसरों के लिए मोहब्बत रखते हैं, हम दूसरों के लिए ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आपके दिलों के अंदर कजी है, आपके दिलों के अंदर सख्ती है, आप छोटी छोटी बात पर अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, आप उनके ऐब टटोलते रहते हैं, उनके लिए नफ़रतें दिल में पालते रहते हैं, तो ना आपकी दुनिया कामयाब है, ना आपकी आखिरत कामयाब है। कामयाबी का उसूल एक ही है, वो है दिलों को पाक करना, दिलों को साफ़ करना। याद रखें, अल्लाह की रहमतें भी उधर ही नाजिल होती हैं जहाँ इंसान के दिल पाक और साफ़ हों। जहाँ तक हो सके हसद से बचें, नफ़रत से बचें, लोगों के लिए अपने दिलों में नरमी पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, सिला रहमी की कोशिश करें, एक दूसरे का साथ दें, लोगों की खुशियों के अंदर शामिल हों। कभी भी ऐसी चीज़ों के अंदर मत शामिल हों जिसके अंदर आप लोगों का कोई नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हों। इंसान कोशिश तो ये करता है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना,
अपने दिलों को पाक करना, उसकी हम लोग कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाते जिनको हम चाह रहे होते हैं। देखें, जब आपका एम हाई होगा, जब आपके गोल्स बड़े होंगे, तो आपको उसके लिए कोशिश भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने जन्नत हासिल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हैं, दुनिया के अंदर टेस्ट रखे हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको देकर आज़माता है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपसे लेकर आज़माता है। कभी अल्लाह इंसान को अच्छी सेहत देकर आज़माता है, कभी बीमारी देकर आज़माता है, कभी किसी चीज़ की महरूमी से आज़माता है, कभी किसी चीज़ को ज़्यादा देकर आज़माता है। अक्लमंद और कामयाब लोग वही हैं जो किसी भी हाल में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी से पीछे नहीं हटते और अपने दिलों के अंदर हसद, नफ़रत और तकब्बुर से बचे रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनके दिल पाक रहें, उनकी सोचें पाक रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के लिए बड़ा दिल रखें, एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक फरमान के मुताबिक अगर माफ़ी मांगते हुए आपकी इज़्ज़त में कमी हो तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। देखें, ये हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम किसी के साथ कोई ज़्यादती कर जाएं और हमें उसका एहसास हो जाए और हम उससे जाके माफ़ी मांग लें, तो हमारे लिए दुनिया में भी इज़्ज़त है और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरीन मकाम है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अपनी सोचों को, अपने दिलों को पाक रखें, अपनी नीयतों को ठीक रखें, अपनी डायरेक्शन को ठीक रखें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, एक दूसरे की गमी के अंदर उसका हिस्सा बने, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर हिस्सा बने, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। याद रखें, ये दुनिया आर्जी है, ये चीज़ें आर्जी हैं। अगर आज आप लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे तो कल लोग आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे। आज आप अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। जब इंसान माफ़ करता है तो अल्लाह करीम उस बंदे को भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को इस चीज़ से हया आती है कि ये इंसान होकर माफ़ कर रहा है और मैं रहमान होकर इसको क्यों ना माफ़ करूं। तो अपने दिलों को साफ़ रखें, पाक रखें, सोचों को मुस्बत रखें, एक दूसरे का साथ दें। इस तरीके से हमारा मुआशरा भी मजबूत होगा, हमारे घरों के अंदर भी बरकत आएगी, हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बरकत आएगी, दिलों को सुकून भी मैसर होगा और हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी ज़रूर कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।